पहले अखिलेश ने राहुल से दोस्ती की परीक्षा ली। इस परीक्षा में राहुल की कांग्रेस हो गई फेल। अभी अखिलेश से दोस्ती निभाने में फ्लॉप होने की टेंशन से राहुल बाहर निकले भी नहीं कि जयंत ने राहुल की ले ली बड़ी परीक्षा। एमपी में अखिलेश के बाद राजस्थान में जयंत देंगे कांग्रेस को टेंशन। इतनी सीटों पर दावेदारी की कर दी तैयारी। अभी एमपी में कांग्रेस की टेंशन खत्म भी नहीं हुई कि राजस्थान से एक बड़ी टेंशन उनकी ओर रुख करने लगी। ये टेंशन ऐसी है जिस पर कांग्रेस को अटेंशन देना चाहिए, वरना राजनीति का फलसफा जो है वो अफसाने की तरह दिखने लगेगा। कांग्रेस की राजनीति के लिए ऐसी स्थितियां बन रही हैं, अगर सही तरह से समाधान ना किया गया तो झटका लगना तो तय है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को भी लिटमस टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। अब चूंकि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल है, इंडिया में अन्य दल भी हैं जिनकी अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। जिस तरह की अपेक्षा कांग्रेस इंडिया गठबंधन की पार्टी से कर रही है, ठीक उसी तरह की अपेक्षा इस अलायंस में शामिल राजनीतिक दलों को भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के चुनाव में कांग्रेस से है। अब इन राज्यों में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, उनकी अपेक्षा जो कांग्रेस से रही ये वो कि वो बड़ा दिल दिखाएं। मध्य प्रदेश में सपा की ख्वाहिश यही रही कि कांग्रेस अपना बड़ा दिल दिखाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ 6 सीट देनी थी, लेकिन वो भी कांग्रेस सपा को नहीं दे पाई। इसका परिणाम ये हुआ कि सपा ने कांग्रेस पर गठबंधन में धोखा देने का आरोप लगाया और कई सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सियासत के लिए एक टेंशन वाली स्थिति बन गई। अब एमपी की तरह राजस्थान से भी एक टेंशन की स्थिति पैदा हुई। अब यूपी से इंडिया अलायंस के दूसरे पार्टनर राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी भी इसी राह पर जाते नजर आए। जयंत चौधरी की पार्टी राजस्थान में कांग्रेस से अपने मन की बात कह रही है। मन की बात यही कि आरएलडी राजस्थान में अपनी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहती है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी अपनी पार्टी को विस्तार देना चाहते हैं। उन सीटों पर अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारना चाहते हैं जहां जयंत चौधरी जिस जाट समाज से आते हैं उनकी संख्या ज्यादा है। आरएलडी ने कांग्रेस राजस्थान में इतनी सीटें मांगी हैं जिसे जानकर राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व टेंशन की मुद्रा में है, सोच में है। जयंत चौधरी की मांग पूरी की जाए या नहीं, अगर कांग्रेस जयंत चौधरी की मांग को सपा की तरह ही डील करेगी तो वैसी स्थिति में कांग्रेस की सियासी इमेज एक अलग ही लेवल चस्पा हो जाएगा, जो कांग्रेस की राजनीति के लिए खतरे जैसी है। ये बात कांग्रेस बखूबी जानती है। माना जा रहा है कि आरएलडी राजस्थान में 6 विधानसभा सीटें मांगने की तैयारी में है। 2018 के चुनाव में आरएलडी राजस्थान की 2 सीट भरतपुर और मालपुर से चुनाव लड़ी थी। आरएलडी कैंडिडेट सुभाष गर्ग भरतपुर सीट से करीब 15,000 वोटों के अंतर से जीते। बाद में उन्हें गहलोत सरकार में मंत्री भी बनाया गया। हालांकि मालपुरा से आरएलडी कैंडिडेट करीब 30,000 वोटों से हार भी गए। ये कंफर्म है कि इस बार आरएलडी राजस्थान में कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ रही है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी ने राजस्थान की ऐसी सीटों पर फोकस किया है जहां जाट वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है। एक अंदाजे के मुताबिक राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों में करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां जाट वोटों का असर है। जयंत चौधरी अब तक राजस्थान की करीब 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर चुके हैं। आरएलडी नेताओं को लगता है कि 6 सीटों पर उनकी दावेदारी की तैयारी में कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि चुनाव दर चुनाव उसका आधार बढ़े। ये भी दावा है कि आरएलडी राजस्थान में अपनी चुनावी संभावनाओं को मजबूत करने के लिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद की मदद भी कर सकती है। भीम आर्मी की मदद से दलित वोटों को अपना पक्ष में लाने की भी तैयारी की जा रही है।